मोटे तौर पर इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के की हाइलाइट्स और विस्तार में जाकर के मैंने आपसे चर्चा की है। आपके प्रश्न बाद में दिए जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखेंगे तो हर सेक्टर को ध्यान में रखते हुए एक क्वांटम जंप जम्मू कश्मीर की यूटी कर रही है। आपको ध्यान होगा 26 दिसंबर को सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत सेहत की योजना का शुभारंभ जम्मू कश्मीर के नागरिकों के लिए किया। हर परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता इलाज के लिए मिले, इसका प्रबंध जम्मू एंड कश्मीर ने किया है। आपने देखा 3 जनवरी को भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह जी यहां थे। मोटे तौर पर 3450 मेगावाट हाइड्रो पावर बनाने का काम हम आने वाले 4 वर्षों में पूरा करने जा रहे हैं। लेकिन मुझे इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा आपके बीच कि कई गैप्स हैं हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में, खास तौर से पावर सेक्टर के। मैं खुद महसूस कर रहा हूं, आप सब भी देख रहे हैं जम्मू में। इसके लिए भी एक स्ट्रेटजी हम लोग बना रहे हैं। लॉन्ग टर्म मेजर्स क्या हो सकते हैं और शॉर्ट टर्म मेजर्स क्या हो सकते हैं। मैं किसी की आलोचना में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन इस काम पर हम जुटे हैं और आपको भरोसा देना चाहते हैं कि जल्दी ही इस दिशा में प्रभावी कदम उठा करके इस काम को समय सीमा के भीतर भी हम पूरा करेंगे। अगर सड़क की मैं बात करता हूं तो मैं गर्व से आज कह सकता हूं कि देश के सभी राज्यों की तुलना में इस वर्ष जम्मू कश्मीर पहला स्थान प्राप्त किया है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में। पिछले वर्षों में जो अलॉटमेंट रहा है, जो फंड एलोकेशन रहा है, 3 गुना से ज्यादा वृद्धि सड़क के मामले में हुई है। और आज मैं इस सभागार में कहना चाहता हूं कि इस वित्तीय वर्ष में 250 आबादी के जो भी गांव हैं वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में उन सबको जोड़ने की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हो जाएगी। और आने वाले 2.5-3 वर्षों में एक भी गांव यहां का नहीं होगा जो सड़क से नहीं जुड़ जाएगा। एक और योजना लेकर के हम लोग चल रहे हैं, गड्ढा मुक्त सड़क, पॉट होल फ्री रोड। जम्मू और श्रीनगर जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से ब्लॉक हेडक्वार्टर्स हैं या सब डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं, या कुछ महत्वपूर्ण स्थान हैं, टूरिस्ट प्लेस हैं या कई धार्मिक स्थान हैं, जहां तक की सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाए, पूरी तरह से ठीक कर दिया जाए। और ये काम भी हम जम्मू का काम मुझे लगता है कि फरवरी एंड तक हम शुरू कर लेंगे। कश्मीर डिवीजन में मुझे लगता है कि मई में काम शुरू करेंगे और 2 महीने में उस काम को भी खत्म कर देंगे। इसके अलावा जो हमारी मेजर रोड्स हैं जिनकी हालत ठीक नहीं है, उसके लिए भी भारत सरकार 2500 किलोमीटर सड़कों के विशेष मरम्मत के लिए जम्मू कश्मीर को धन देने जा रही है। तो मैं गर्व से बात कर सकता हूं, मुझे प्रसन्नता है कि सड़क विभाग ने जिस तरह से पिछले 4-5 महीने में काम को गति दी है और जो प्लान बनाया है, मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि हर गांव को सड़क से जोड़ने का सपना हम पूरा कर सकेंगे। पीछे मैंने आपको बताया था कि जम्मू और श्रीनगर की मेट्रो भी 2023 में हकीकत बनेगी और सभागार में बैठे हुए लोग 2023 दिसंबर में मेट्रो में सफर करके जम्मू की यात्रा कर सकेंगे। इस काम को भी हम अंजाम दे रहे हैं। तीसरी बात मैं एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर की करना चाहता हूं। अभी तक मैं पिछले 2-3 सालों में काफी प्रयास हुआ है और मैं कह सकता हूं कि हाई डेंसिटी एप्पल 170 हेक्टेयर अभी तक लगा है। इस साल 200 हेक्टेयर लगाने का प्लान है। नेफेड के साथ हमने एक MOU साइन किया है जिसमें 5 साल में 5000 हेक्टेयर हाई डेंसिटी एप्पल लगाने का प्लान हमने बनाया है। और केवल ये कश्मीर में नहीं, जम्मू के भी विभिन्न जिलों में एप्पल की पैदावार हो, इसका प्रयास हम कर रहे हैं। सैफरन को जियो टैगिंग मिल गई है। बाकी जम्मू क्षेत्र के एक्सोटिक वेजिटेबल्स और फ्लावर्स और बाकी चीजों को भी जियो टैगिंग मिले, इसका प्रयत्न हम कर रहे हैं। कोल्ड स्टोरेज और कोल्ड चेन का भी एक बड़ा MOU हमने नेफेड के साथ साइन किया है और इस पॉलिसी के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्षेत्र में भी भारी इन्वेस्टमेंट आएगा। पानी की अगर मैं बात करूं तो जल जीवन मिशन जो प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था, हर घर नल से पानी, उसको भी काफी गति दी गई है और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले 2 वर्षों में हर घर तक नल से पानी और पोर्टेबल वाटर
स्वच्छ पीने लायक पानी पहुंचाने में हम समर्थ होंगे। इस तरह से मोटे तौर पर मैं कह सकता हूं कि हर सेक्टर में स्किल डेवलपमेंट, यूथ एंगेजमेंट का भी बड़ा प्रोग्राम हम सबने किया है। आज अवसर नहीं कि मैं लंबा इस पर भाषण करूं, लेकिन हर सेक्टर में हम लोग क्वांटम जंप लेने की स्थिति में हैं। और एक बात कहना चाहता हूं कि इन योजनाओं को जमीन पर उतारने की हर कोशिश हम सब मिलकर के करेंगे। सिंचाई के क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री जी ने जो 2 सिंचाई परियोजनाएं स्वीकृत की हैं, मुझे लगता है कि वर्षों से जो खेत हमारे सिंचाई से वंचित थे, उनको आने वाले 4 वर्षों में पानी पहुंचाने में हम समर्थ होंगे। मोटे तौर पर एक बार फिर से आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सब आए। उस दिन मैंने कहा था कि फिर मिलेंगे, और अंत में 2 पंक्तियां कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करूंगा। जरा सा कतरा नहीं आज अगर उभरता है, समंदरों ही के लहजों में बात करता है। जमी की कैसी वकालत हो फिर नहीं चलती, जब आसमां से कोई फैसला उतरता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।